सुबह की पहली किरणें अभी धरती पर उतर भी नहीं पाई थीं कि कस्बे के बाहर पड़े कचरे के मैदान में एक दुबला पतला आदमी झुका हुआ मिला। उसका नाम था रघु। पुराने झूले और फटे हरे रंग की शर्ट में लिपटा हुआ। कस्बे के लोग उसे बेकार रघु कहकर चिढ़ाते थे। बच्चे देखकर हंसते, अरे कबाड़ वाला आ गया। रघु हर ताने को चुपचाप निगलकर आगे बढ़ जाता। उसके घर में न चूल्हा था न परिवार। पत्नी किरण वर्षों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। रघु अकेला अपनी टपकती झोंपड़ी में जी रहा था। उस सुबह रघु ने कचरे के ढेर में एक किनारा पलटा तो उसे एक साफ सुथरा गाढ़े भूरे रंग का बोरा मिला। पानी बालू का कोई दाग नहीं, बस नई मोटी रस्सी से कसकर बंधा हुआ। ये नहा कैसे आया? रघु बड़बड़ाया। जब उसने बोरा खींचा तो उसे महसूस हुआ कि अंदर कोई भारी चीज है, जैसे कोई ठोस सामान। इधर उधर झांक कर यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई देख न रहा हो, वह बोरे को धुएं की धुंध के पीछे ले गया और धीरे से रस्सी खोली। बोरा खुलते ही रघु की सांसें थम गईं। अंदर प्लास्टिक में लिपटी नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थीं। कांपते हाथों से उसने एक गड्डी निकाली। 500 रुपए के ताजे नोट। उसके पैरों में जैसे जान नहीं बची। जमीन पर बैठ गया। गिनने पर रघु को लगा कि सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए है। धड़कते दिल से उसने अनुमान लगाया, कम से कम 25 से 30 करोड़ होंगे। इतना पैसा कोई गरीब तो नहीं खोता। वो बुदबुदाया। डर की एक ठंडी लहर उसके सीने में दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े आदमी, किसी नेता या अपराधी का पैसा तो नहीं। फिर भी उसने बोरा बांधा, पीठ पर रखा और घर की ओर चलते हुए हर आवाज से घबराता रहा। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया और बोरा कोने में छिपा दिया। रात भर रघु सो नहीं सका। वो सोचता, अगर थोड़ा थोड़ा निकालूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन उसने बस एक गड्डी निकाली और डॉक्टर से अपना इलाज करवाया। सालों बाद डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया। उस दिन रघु को महसूस हुआ, इंसान का सबसे बड़ा दर्द गरीबी है और सबसे बड़ा इलाज इज्जत। धीरे धीरे रघु ने अपनी टूटी झोंपड़ी ठीक करवाई। लोग हैरान थे, ये कबाड़ी अचानक बदल कैसे गया। कुछ हफ्तों बाद उसने कस्बे की सड़क पर एक छोटी किराना दुकान खोली। धीरे धीरे दुकान चल निकली। रघु का आत्मविश्वास बढ़ता गया, पर बोरे का राज उसके दिल में कांटों सा चुभता रहा। साल भर में उसने एक छोटा गोदाम शुरू किया और माल ढोने के लिए पुरानी वैन खरीदी। अब वो सिर्फ दुकानदार नहीं, एक सप्लायर था। कस्बे के लोग उसे अब रघु सेठ कहने लगे। पर रातों में वह बोरे के सामने बैठकर हमेशा घबराया रहता। अगर किसी दिन असली मालिक आ गया तो। एक शाम अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसकी पत्नी किरण और दोनों बच्चे खड़े थे। वर्षों बाद लौटे चेहरे, झिझक, शर्म और उम्मीद से भरे। किरण ने धीमे स्वर में कहा, रघु, हमसे गलती हुई। हालात ने मजबूर किया था। क्या हमें माफ कर दोगे? रघु स्तब्ध था। क्या यह मोहब्बत थी या उसकी तरक्की की चमक? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, बच्चे मेरे हैं, उनका हक मैं दूंगा। पर किरण, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो चुकी है वह अब नहीं टूटेगी। समय बीतता गया। एक दिन रघु की दुकान पर पड़ोसी गांव का एक ग्राहक अपनी बहन मीरा के साथ आया। मीरा साधारण सलवार कुर्ते में थी, पर उसकी आंखों में सादगी और समझ थी। रघु को उससे अजीब सुकून मिला। धीरे धीरे मीरा दुकान पर आने लगी। वह रघु को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। यही बात रघु के दिल को छू गई। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हुई। मीरा के आने से रघु के घर में रोशनी फैल गई। लेकिन बोरे का रहस्य अभी भी उसके मन पर बोझ था। एक रात टीवी पर खबर आई, एक मंत्री के घर चोरी। चोर ने करोड़ों रुपए कहीं छिपा दिए हैं। पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई। रघु का दिल धड़क उठा। क्या मेरा बोरा वही तो नहीं? डर ने उसे हिला दिया। उसने तय किया, अब बोरे का पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रहेगा। रघु ने चुपचाप कस्बे की पुरानी मस्जिद के निर्माण में पैसा दिया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि वह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से समाज की सेवा कर रहा है। इसके बाद रघु ने बड़ा कदम उठाया। बिना फीस का स्कूल, जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके। मीरा ने हर कदम पर उसका साथ दिया। रघु अब सच में कमाने लगा था और धीरे धीरे बोरे का पैसा कम होता गया, लेकिन उसका मन हल्का होता गया। समय के साथ वह कस्बे का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। उसकी पहली पत्नी और बच्चे भी अच्छे घर में रहने लगे। रघु ने कभी किसी से नफरत नहीं रखी।
बस जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखा। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है, क्या गलत रास्ते से आया पैसा अगर सही जगह खर्च हो जाए तो क्या वह पवित्र हो जाता है? आप क्या सोचते हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।